बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक अजीब सा आश्रम था। यहाँ रहते थे गुरुजी, एक लंबे चौड़े तेज आंखों वाले व्यक्ति जिनकी दाढ़ी हमेशा तेल से चमकती रहती थी। उनका नाम था पंडित चतुरानंद और उनके साथ था उनका प्रिय शिष्य गोपू, जो दिखने में भोला भाला था लेकिन दिमाग उससे भी तेज था। लेकिन यह कोई साधारण गुरु शिष्य की जोड़ी नहीं थी। ये दोनों असल में बहुत चतुर चोर थे। गुरुजी दिन में गांव वालों को धर्म का उपदेश देते, रामायण की कथा सुनाते और रात में वे अपने चेले के साथ चोरी करने निकलते थे। गोपू बेटा, गुरुजी अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते, चोरी भी एक कला है। बिना किसी को पता चले, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ वो चीजें लेना जिनकी जरूरत है, यही असली चोरी है। गोपू अपने गुरुजी की हर बात को ध्यान से सुनता। उसने सीखा था कि कैसे रात के अंधेरे में छुपकर चलना है, कैसे ताले खोलना है और सबसे जरूरी, कैसे किसी को शक न होने देना है। पहली चोरी का दिन आया जब गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ रामलाल के घर शादी थी। पूरा गांव उत्सव में मग्न था। संगीत बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे और स्वादिष्ट खाना परोसा जा रहा था। आज का दिन एकदम परफेक्ट है, गुरुजी ने गोपू से कहा। सबका ध्यान शादी में है, घरों में कोई नहीं है। लेकिन याद रख, हम सिर्फ वो चीजें लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। रात के समय जब पूरा गांव शादी के जश्न में डूबा था, गुरु चेला की जोड़ी काम पर निकली। उन्होंने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर काला कपड़ा बांधा था। पहले वे बनिए की दुकान पर गए। गुरुजी ने अपने विशेष औजारों से ताला खोला। अंदर जाकर उन्होंने सिर्फ कुछ दाल, चावल और तेल निकाला। गुरुजी, यहां तो इतना सारा पैसा भी है, गोपू ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं बेटा, हमें सिर्फ खाने की चीजें चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है, गुरुजी ने समझाया। फिर वे कपड़े की दुकान गए और कुछ कपड़े निकाले। इसी तरह वे रात भर में 5-6 दुकानों से जरूरी सामान लेकर वापस आश्रम पहुंच गए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि रात में चोरी हुई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि चोरों ने सिर्फ खाने पीने की चीजें और कुछ कपड़े ही लिए थे। पैसे या सोने के गहने नहीं छुए थे। ये कैसे चोर हैं भाई? सेठ रामलाल ने कहा। मेरी दुकान में इतने रुपए रखे थे, लेकिन सिर्फ दाल चावल ले गए। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के मुखिया से शिकायत की। मुखिया ने कहा कि वे पास के शहर से पुलिस बुलाएंगे। इधर आश्रम में गुरुजी और गोपू बहुत खुश थे। उन्होंने स्वादिष्ट खाना बनाया और खुशी से खाया। गुरुजी, हमारा काम तो बहुत सफल रहा, गोपू ने कहा। हाँ बेटा, लेकिन अब हमें और भी सावधान रहना होगा। लोगों को शक होने लगा है, गुरुजी ने जवाब दिया। कुछ दिन बाद फिर मौका मिला। गांव में एक बड़ा मेला लगा था। रात में जब सब लोग मेले से थक कर सो गए, तो गुरु चेला फिर से निकले। इस बार उन्होंने और भी चतुराई से काम किया। गुरुजी ने एक नई तरकीब सोची थी। वे पहले किसी के घर के बाहर कुछ अच्छा खाना रख देते, जैसे कि मिठाई या फल। फिर जब घर का कुत्ता उसे खाने में मशगूल हो जाता, तब वे अंदर जाकर काम करते। ये बहुत अच्छा तरीका है गुरुजी, गोपू ने कहा। कुत्ता भी खुश, हम भी खुश। वे रात भर में 3 घरों से जरूरी सामान लेकर आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती की। गोपू के जूते में मिट्टी लग गई थी और उसके निशान रह गए थे। अगले दिन गांव वाले और भी परेशान हो गए। अब तो रोज चोरी हो रही थी, लेकिन मुखिया के तेज बेटे रमेश ने जूते के निशान देखे। पापा देखिए ये निशान, चोर इस तरफ गया है, रमेश ने कहा। निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन जंगल में जाकर वे गायब हो गए थे। जंगल में तो सिर्फ पंडित जी का आश्रम है, किसी ने कहा। अरे भाई, पंडित जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वे तो हमें रोज अच्छी बातें सिखाते हैं, दूसरे ने कहा। हाँ, उनका चेला गोपू भी बहुत भला लड़का है, हमेशा बड़ों का आदर करता है, तीसरे ने जोड़ा। इस तरह किसी को शक नहीं हुआ कि गुरु चेला ही चोर हो सकते हैं। दिन में गुरुजी गांव आते और लोगों से कहते, अरे भाई, ये चोरी का मामला बहुत गंभीर है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि चोर पकड़े जाएं। लोग उनकी बात मानकर मंदिर में प्रार्थना करते। गुरुजी भी उनके साथ मंदिर जाते और जोर जोर से प्रार्थना करते, हे भगवान, इन चोरों को पकड़वा दो। गोपू यह सब देखकर हैरान रह जाता। गुरुजी, आप तो खुद ही चोर हैं और भगवान से कह रहे हैं कि चोरों को पकड़वा दो। बेटा, यही तो चतुराई है, गुरुजी हंसते हुए कहते। जो शक नहीं करवाता वही सबसे अच्छा चोर है। महीने भर में गुरु चेला ने पूरे गांव से जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया था। उनके आश्रम में
अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, कपड़े भी अच्छे थे और बर्तन भी। लेकिन अब गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। हर दिन किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी। छोटी चीजें ही जा रही थीं, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए थे। इन चोरों को पकड़ना ही होगा, मुखिया ने कहा। कल शहर से पुलिस आएगी। यह सुनकर गुरुजी को थोड़ी परेशानी हुई। गोपू, अब हमें कुछ दिन चुप रहना चाहिए। पुलिस आ रही है। ठीक है गुरुजी, लेकिन हमारे पास अब काफी सामान है, कुछ दिन आराम से रह सकते हैं, गोपू ने कहा। लेकिन गुरुजी का मन नहीं मानता था। चोरी उनके लिए सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक शौक बन गई थी। वे रात को बेचैन हो जाते और सोचते रहते कि कैसे अगली चोरी करें। बेटा, एक आखिरी चोरी करते हैं, गुरुजी ने एक रात कहा। सेठ रामलाल के घर में बहुत अच्छी मिठाइयां आई हैं, उनमें से कुछ ले लेते हैं। गोपू को लगा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी की बात कैसे न मानता। दोनों रात में निकले। इस बार उनकी किस्मत खराब थी। सेठ रामलाल को नींद नहीं आ रही थी और वे बाहर टहल रहे थे। जब गुरु चेला उनके घर के पास पहुंचे, तो सेठ जी ने उन्हें देख लिया। कौन है वहां? सेठ जी ने आवाज लगाई। गुरुजी और गोपू तुरंत भाग खड़े हुए। लेकिन भागते समय गुरुजी का कुर्ता एक कांटे में फंस गया और फट गया। कुर्ते का एक टुकड़ा वहीं रह गया। अगली सुबह सेठ जी ने सबको कुर्ते का टुकड़ा दिखाया। देखो, ये चोर का है। अगर किसी का कुर्ता फटा हो तो पता चल जाएगा। अब तो गुरुजी की सांस में सांस आई। उनका कुर्ता फट गया था। अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। गोपू, हमें कुछ करना होगा, गुरुजी ने घबराते हुए कहा। गोपू ने एक तरकीब सोची। गुरुजी, आप कल गांव में जाकर कहिए कि आपका कुर्ता रात में चूहों ने कुतर दिया है, और फिर हम मिलकर एक नया तरीका सोचेंगे। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी परेशान होकर गांव पहुंचे। उन्होंने एक फटा हुआ कुर्ता पहना था और बहुत दुखी लग रहे थे। अरे पंडित जी, आपको क्या हुआ? गांव वालों ने पूछा। भाई, रात में चूहों ने मेरा कुर्ता कुतर दिया। देखो कैसे फाड़ दिया है, गुरुजी ने दुख भरी आवाज में कहा। आश्रम में चूहों का बहुत उपद्रव है। सभी लोगों को दया आ गई। अरे पंडित जी, आप परेशान ना हो, हम आपके लिए नया कुर्ता लेकर आते हैं, सेठ रामलाल ने कहा। लेकिन सेठ जी के बेटे को कुछ शक हुआ। वे चुपचाप कुर्ते के टुकड़े को गुरुजी के कुर्ते से मिलाने लगे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों बिल्कुल मैच कर रहे थे। पापा, मुझे लगता है, बेटे ने कहना शुरू किया। क्या लगता है बेटा? सेठ जी ने पूछा। लेकिन तभी गुरुजी की तेज नजर बेटे पर पड़ी। वे समझ गए कि लड़का शक कर रहा है। सेठ जी, आपका बेटा बहुत तेज है, इसे पढ़ाई में बहुत मन लगाना चाहिए, गुरुजी ने तुरंत कहा। मैं इसे रोज शाम को पढ़ाने आया करूंगा। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हो गए। वाह पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे विद्वान से पढ़ेगा तो जरूर कुछ बनेगा। इस तरह गुरुजी ने बहुत चतुराई से अपना बचाव किया। अब सेठ के बेटे को भी शक नहीं रहा कि पंडित जी चोर हो सकते हैं। शाम को जब गुरुजी आश्रम वापस आए, तो गोपू बेचैनी से इंतजार कर रहा था। गुरुजी, क्या हुआ? किसी को शक तो नहीं हुआ? गोपू ने पूछा। नहीं बेटा, सब ठीक है, लेकिन अब हमें और भी सावधान रहना होगा। सेठ का बेटा बहुत तेज है, गुरुजी ने कहा। तो अब क्या करेंगे गुरुजी? अब हम सेठ के बेटे को अपना दोस्त बनाएंगे। कल से मैं उसे पढ़ाने जाऊंगा। जब वो हमारा दोस्त बन जाएगा तो हम पर शक नहीं करेगा। अगले दिन से गुरुजी रोज शाम को सेठ के घर जाने लगे। वे रमेश को गणित, भूगोल और इतिहास पढ़ाते। रमेश भी पढ़ने में तेज था और जल्दी सब कुछ सीख जाता। धीरे धीरे रमेश और गुरुजी के बीच दोस्ती हो गई। रमेश गुरुजी को बहुत अच्छा लगने लगा। पंडित जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे मन में जो सवाल थे सब साफ हो गए, रमेश ने एक दिन कहा। बेटा, मुझे भी तुम्हें पढ़ाकर बहुत खुशी मिलती है। तुम बहुत होशियार हो, गुरुजी ने कहा। लेकिन मन ही मन गुरुजी को थोड़ा बुरा भी लगता था। रमेश सच में बहुत अच्छा लड़का था और वे उसे बेवकूफ बना रहे थे। इधर गांव में चोरी का सिलसिला रुक गया था। लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे। लगता है चोर कहीं और चले गए, मुखिया ने कहा। अब 2 हफ्ते से कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन गुरुजी और गोपू को अब चोरी की आदत लग गई थी। वे रात को बेचैन हो जाते। गुरुजी, क्यों ना हम किसी दूसरे गांव में चोरी करें, गोपू ने सुझाव दिया। यह अच्छा विचार है बेटा। अगले गांव में कल मेला है, वहां चलते हैं। अगले दिन वे दूसरे गांव गए। यहां भी उन्होंने वही तरीका अपनाया। रात में जब सब लोग मेले की थकान से सो गए, तो वे चोरी करने निकले। लेकिन इस गांव के लोग ज्यादा सावधान थे। उन्होंने पहरेदार बिठाए थे। जब गुरु चेला एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पहरेदार ने उन्हें देख लिया। चोर, चोर!
पहरेदार ने चिल्लाकर कहा। गांव भर के लोग जाग गए। गुरुजी और गोपू की सांस फूलने लगी। वे तेजी से भागे, लेकिन गांव वाले उनके पीछे लग गए। पकड़ो इन चोरों को, लोग चिल्ला रहे थे। गुरुजी का दिमाग तेजी से चलने लगा। अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी। गोपू, यहाँ पास में कुआं है, हम दोनों कुएं के पास जाकर चिल्लाते हैं कि चोर भाग गए, गुरुजी ने फुसफुसाते हुए कहा। वे कुएं के पास पहुंचे और जोर से चिल्लाने लगे। अरे भाई, चोर इधर से भागे हैं, उधर नदी की तरफ गए हैं, गुरुजी चिल्लाए। हाँ हाँ, मैंने भी देखा, दो आदमी थे, बहुत तेज भागे जा रहे थे, गोपू भी चिल्लाया। जब गांव वाले पास आए तो गुरुजी ने कहा, भाई, हम भी उन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बहुत तेज भागे। आप कौन हैं भाई? गांव वालों ने पूछा। मैं पास वाले गांव का पंडित चतुरानंद हूं। ये मेरा शिष्य गोपू है। हम रात में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक ये चोर दिखे। गांव वाले उनकी बात मान गए। पंडित जी, आप लोग बहुत बहादुर हैं, जो चोरों के पीछे भागे। अरे भाई, ये तो हमारा फर्ज था, गुरुजी ने विनम्रता से कहा। इस तरह वे एक बार फिर बच गए। वापस अपने गांव पहुंचकर गोपू ने कहा, गुरुजी, आज तो बहुत बड़ी मुसीबत से बचे। हाँ बेटा, अब हमें और भी सावधान रहना होगा। चलो कुछ दिन चोरी बंद रखते हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही उनका मन मचलने लगा।